साथियों नमस्कार। इस वक्त रात के समय लाइव आने का उद्देश्य, जो विषय है, जो मकसद है, वो इस प्रकार से है कि आप मेरी टैगलाइन देख सकते हैं। उस टैगलाइन में मैंने देखा है कि शहरी विकास विभाग जो है उसमें उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को 1,75,000 प्रति माह की सैलरी पर आचार संहिता के दिनों में नौकरी पर रख लिया जाता है। कितनी बड़ी बात है, एक के बाद एक चीजें निकल कर आ रही है। बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का है जहां उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। वहीं शहरी विकास मंत्रालय में, शहरी विकास विभाग में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश से लाकर एक व्यक्ति को 1,75,000 रुपए प्रति माह की सैलरी पर रख दिया गया है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आचार संहिता में इस प्रकार का कुकृत्य करना, उस विभाग के सचिव ने ये सारी हदें लांगी है। और मैं समझता हूं कि अगर सचिव ने इस सारी हदों को लांगा है तो निश्चित तौर पर शहरी विकास मंत्री का आशीर्वाद या उनका मार्गदर्शन या संरक्षण उनके ऊपर रहा होगा। ये जांच का विषय है कि आचार संहिता के रहते हुए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश से बुलाए गए एक व्यक्ति को, जिनका नाम श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री जय नारायण सिंह जी 1107 ग्रीनवुड अपार्टमेंट गोमती नगर एक्सटेंशन लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये इस व्यक्ति का एड्रेस है। और इसे शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड में आचार संहिता में 17 जनवरी 2025 को तैनाती दे दी गई है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसके लिए कहते हैं कि एक विज्ञापन निकलता है इंटरव्यू के लिए, फिर ये व्यक्ति उस दौरान अनफिट होता है तो सारी प्रक्रिया को रोक दिया जाता है, पर बीच में चुपके से अकेले इसको बुलाकर, बाकियों को ना बुलाकर, केवल इसको बुलाकर इसका सिलेक्शन कर दिया जाता है। और 17 जनवरी 2025 को इस व्यक्ति को नौकरी पर रख लिया जाता है। और वो भी क्या 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 की सैलरी नहीं, सैलरी है 1,75,000 रुपए प्रति माह की सैलरी। अब देखिए कि किस कदर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और किसके इशारों पर चल रहा है। शहरी विकास मंत्री कौन है, यह आप भी जानते हैं। और शहरी विकास मंत्री होने के बाद अगर उनके विभाग में इस प्रकार का कृत्य हो रहा है तो मैं समझता हूं कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार से लाए हुए व्यक्ति को मेयर बना सकते हैं, उत्तर प्रदेश से लाए हुए व्यक्ति को 1,75,000 प्रति माह की सैलरी पर आचार संहिता में नौकरी पर रख सकते हैं। ये मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं चुनाव आयोग को भी कहता हूं कि इसका संज्ञान ले। और इसके लिए हमारी उत्तराखंड बेरोजगार संघ से कल एक टीम चुनाव आयोग जाएगी और इस गंभीर मुद्दे को लेकर, जिस प्रकार का कुकृत्य इस विभाग के सचिव, इस विभाग के मंत्री के द्वारा किया गया है, मैं समझता हूं कि ये यहाँ के नौजवानों, यहाँ के बेरोजगारों के साथ छलावा है, चुनाव आयोग के साथ छलावा है। कि चुनाव आयोग जो आचार संहिता में नियुक्तियां नहीं हो सकती है, तमाम प्रकार की चीजें नहीं हो सकती है, वहां पर इन्होंने 1,75,000 रुपए प्रति माह की सैलरी पर उत्तर प्रदेश से लाए हुए व्यक्ति को नौकरी पर रख लिया है। ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं समझना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस व्यक्ति को नौकरी दी गई है, क्या ये नियम अनुसार दी गई है? आप समझ रहे होंगे कि शहरी विकास निदेशालय में केंद्र शासित स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एवं मार्केटिंग हेतु विषय विशेषज्ञ के अस्थायी निसंवर्गीय पद हेतु ये नौकरी पर रखा गया है। और पर दुर्भाग्य इस बात का है कि क्या उत्तराखंड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपने उत्तर प्रदेश लखनऊ से लाकर उसको आचार संहिता में
1,75,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी पर रख दिया गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है और मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं। इस जो ये कृत्य किया है इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और कल हमारी एक टीम चुनाव आयोग जाएगी और इनके द्वारा जो किया गया आचार संहिता में एक कुकृत्य है, किया गया ये भ्रष्टाचार है, उसको लेकर हमारी टीम चुनाव आयोग जाएगी और चुनाव आयोग के सामने रखेगी कि ऐसी क्या जल्दीबाजी हो गई थी, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आपको उत्तराखंड में कोई व्यक्ति नहीं मिला, आपने उत्तर प्रदेश से लाकर आचार संहिता में उसको 1,75,000 प्रतिमाह की सैलरी वाली नौकरी दे दी। साथियों, अब आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से शहरी विकास मंत्री कहूं उनके विभाग का मामला है, किस प्रकार से वही व्यक्ति वित्त मंत्री है, किस प्रकार से उन्होंने अपने बिटिया का जो प्रमोशन का मामला है किस प्रकार से किया था, किस प्रकार से पूर्व में उन्होंने विधानसभा की नियुक्तियों में कृत्य किया था और किस प्रकार से उन्होंने अपने बेटे को इंजीनियरिंग बनाने के लिए कृत्य किया था और किस प्रकार से उन्हें भाई सुरेंद्र नेगी जी के साथ जो कुकृत्य किया था, उनके साथ अभद्रता की थी। तमाम ऐसे प्रकरण हैं। आज तमाम जनमानस को जागने की जरूरत है कि इस प्रकार की चीजें हो रही है। ये वो डॉक्यूमेंट है और मैं चाहता हूं इस डॉक्यूमेंट के साथ कल हमारी टीम चुनाव आयोग जाएगी और वहां पर विभागीय जो अधिकारी है उनके और विभागीय जो मंत्री है उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और तभी ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रदेश की जनता इसका संज्ञान लेगी कि आपको लगातार बार बार छला जा रहा है, अलग अलग तरीकों से छला जा रहा है, अलग अलग कुकृत्य करके छला जा रहा है, पर हमारी भोली भाली जनता फिर भी नहीं समझ रही है। आज समझने की जरूरत है। कल प्रदेश के तमाम निकाय क्षेत्रों में रहने वाली जनता से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में जाइए और अपने मतदान का प्रयोग करिए और इस प्रकार के झूठे लोगों, इस प्रकार के झूठे पार्टियों के खिलाफ मतदान कर अच्छे व्यक्तियों को मतदान करके उन्हें भारी मतों से विजय बनाइए। परंतु इस प्रकार का कुकृत्य यदि किया है तो इसके लिए कल चुनाव आयोग हमारी टीम जाएगी और फिर उसके बाद चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है, चुनाव आयोग के साथ क्या वार्ता होती है, वो सारी चीजें मैं आपको कल पूरे विवरण में बताऊंगा, पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो आज अभी के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।